नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग से क्यों भाग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ईरान ने दी 18 अमेरिकी कंपनियों को ध्वस्त करने की धमकी। क्यों लोग मिस्र के रास्ते से छोड़ रहे हैं इजराइल? आइए जानेंगे आज इन सभी विषयों पे पूरी वॉर अपडेट कि क्या क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में। तो दोस्तों, ईरान ने आज 18 कंपनियों की हिट लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन सभी 18 अमेरिकी कंपनियों को ध्वस्त कर देंगे। यानी अब इन सब कंपनियों पर हम हमला करेंगे, जिसमें एप्पल, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और देखा यह गया है, जब भी ईरान ने हमला किया है, पहले से बताकर, पहले से जगहों को निर्धारित करके हमला किया है। और इस बार भी उन्होंने पहले से बता दिया कि वे कहाँ हमला करेंगे, ताकि लोग उस जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाएं। साथ ही साथ दोस्तों, इजराइल ईरान जंग में लगभग इजराइल के 5500 लोग बेघर हो गए हैं। जी हाँ, इस जंग के बीच में लगभग 5500 लोगों ने अपने घरों को खो दिया है, वो घरों से बेघर हो गए हैं। ये आंकड़ा इजराइल के द्वारा दिया गया है कि लगभग इस बमबारी और इस युद्ध में 5500 लोगों ने अपनी छत, अपने घर को खो दिया है। और ये सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है, असल आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हैं। लोग इजराइल को छोड़कर मिस्र के रास्ते से पलायन कर रहे हैं, वे दूसरे देशों में जा रहे हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। और देखा यह जा रहा है कि लोग इस जंग के बीच में इजराइल को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ जल्द से जल्द रुख कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा हम बहुत जल्द जंग छोड़ देंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज से लगभग 31 दिन पहले, यानी कि 28 फरवरी को, पिछले माह में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ बम मारे। आयतुल्लाह खमेनेई और उनके साथ पूरी की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया। इजराइल और अमेरिका को ये लगा था कि हम इस जंग को बहुत जल्द जीत जाएंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेप पीछे लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस जंग से बहुत जल्द निकल जाएगा और 2 से 3 हफ्तों के बाद अमेरिका इस जंग से बाहर हो जाएगा। यदि दूसरे देश गैस और ऑयल चाहते हैं तो वे अपना निवारण स्वयं करें, हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप लगभग 2 से 3 सप्ताह में ही इस जंग से बाहर हो जाएंगे और नेतन्याहू अब ईरान के सामने अकेले खड़े नजर आएंगे। हालांकि ये जंग अब काफ़ी बड़ी हो गई है, जहां अमेरिका बार बार अपने आप को इस जंग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वहीं देखा यह जा रहा है कि ईरान, जैसे वो पहले दिन डट के इस जंग में खड़ा हुआ था, आज भी वो डट के इस जंग में खड़ा हुआ है। और ईरान के लोगों की हिम्मत ने इस जंग को लगभग जीत के मोड़ पर ला खड़ा किया है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट ये भी है कि ईरान ने एक बिल पास किया है, यदि अब आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है तो टोल देना पड़ेगा। जी हाँ, जो पहले आम रास्ता था और सबके लिए खुला हुआ था, उसके लिए अब ईरान ने ये एक नया कानून बनाया है कि यदि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना तेल या अपने गैस लेके जाने हैं तो अब आपको ईरान को टोल देना पड़ेगा। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरह से ईरान का कब्जा है। और इस युद्ध की वजह से, जहां अमेरिका, इजराइल ये सोच रहे थे कि हम ईरान को दबा देंगे, कहीं ना कहीं ईरान को ही फायदा होता नजर आ रहा है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप अपनी टिप्पणी ज़रूर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।